हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो 8 में से 2 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शेष 6 मंत्री का बनना बाकी है। फुल स्ट्रेंथ वाली कैबिनेट में जेडीयू से 15 मंत्री शामिल किए जाएंगे। जेडीयू से 2 नए नाम सामने आए हैं, एक विनय चौधरी का जो दरभंगा जिले से आते हैं, दूसरी शीला मंडल का, वो भी मिथिलांचल से ही आती है। तो जेडीयू के 2 मंत्री इस वजह से बाहर भी हो सकते हैं कैबिनेट के, या फिर कैबिनेट में फुल कोटा हो सकता है जेडीयू का, तो और नए लोगों को जगह भी मिल सकती है, पुराने भी सभी बचे रह सकते हैं। सम्राट के साथ और मंत्रियों ने क्यों नहीं ली शपथ? विजय सिन्हा को कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। सम्राट चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ केवल जदयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार के इतिहास में 2022 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कैबिनेट इतना छोटा है। सम्राट ने गृह समेत 29 विभाग अपने पास रखे हैं, वहीं विजय चौधरी को 10 और विजेंद्र यादव को 8 विभाग मिले हैं। 5 मई के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसके बाद ये विभाग बाकी मंत्रियों में बटेंगे। तब तक तीनों इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस पे विगतवश जानेंगे। हमारे साथ है श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, सम्राट सरकार का कैबिनेट इतना छोटा क्यों? बाकी मंत्रियों को शपथ क्यों नहीं दिलाई गई? देखिए, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट अब तक फाइनल नहीं है। इसका कारण है कि पार्टी की अंदरूनी नाराजगी बताई जा रही है। बीजेपी मंत्रियों की लिस्ट में कुछ नए चेहरों को भी शामिल करना चाहती है, जिसका फैसला अभी तक हो नहीं पाया है। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में अपनी टीम तैयार करना चाहते हैं, अपने मनपसंद के लोगों को रखना चाहते हैं, और इसकी लिस्ट उन्होंने आला कमान को दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहाँ बीजेपी ने अपने शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय दिग्गजों की पूरी टीम को लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सभी बड़े बीजेपी के नेता बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। कैबिनेट का हिस्सा रहे मंगल पांडे बंगाल चुनाव के प्रभारी हैं। बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो 5 मई को बाकी अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। तो सर, विजय सिन्हा को बीजेपी कैसे मनाएंगी? रूठे हुए लग रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा के बयान से तो लगता है कि नाराज हैं। बिहार में बदले समीकरण में सीनियर को फिट करना बहुत जरूरी है, और काफ़ी माथापच्ची हो रही है उसको लेकर। सबसे बड़ी बाधा विजय सिन्हा को लेकर ही है। विजय सिन्हा नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे, उनके साथ सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री थे। सम्राट चौधरी का प्रमोशन हो गया है, अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। डिप्टी सीएम की कुर्सी जेडीयू के खाते में चली गई है, तो विजय सिन्हा के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे में क्या विजय सिन्हा सम्राट के कैबिनेट का मंत्री बनना चाहेंगे? ये सवाल है सबके जहन में, और इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। इस बात की भी चर्चा है कि विजय सिन्हा को कोई और बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। भाजपा कोटे के अन्य मंत्रियों के अंतिम सूची पर भी अभी मंथन होना है। मंत्री पद को लेकर खींचतान है। सूत्रों के अनुसार विजय सिन्हा को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी की लिस्ट अभी रोकी गई है। तो मानकर चलिए कि 5 मई के बाद ही कुछ होगा। सर, बीजेपी ने सहयोगी दलों के नेताओं को क्यों शपथ नहीं दिलाया? उनका नाम तो फाइनल था लगभग। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं ने तो अपने मंत्रियों के नाम फाइनल कर ही दिए थे, लगभग पहले से ही फाइनल थे। लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार जेडीयू के किस नेता को मंत्री बनाना है यह लिस्ट भी तैयार थी, लेकिन बीजेपी ने उनका शपथ अटका दिया। कहा कि जेडीयू के नेता भी भाजपा नेताओं के साथ ही मंत्री पद की शपथ लेंगे तो अच्छा रहेगा। यही स्थिति चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ हुआ। इन पार्टियों के कई नेताओं ने मंत्री बनने की तैयारी कर रखी थी, सूट बूट सिलवा चुके थे। सूत्रों के अनुसार कई ने तो दिल्ली तक की सेटिंग भी कर ली थी, लेकिन शपथ ग्रहण के लिए न्योता नहीं आया तो उनको झटका लगा। नीतीश सरकार में मंत्री रहे नेताओं को डर सता रहा है कि कहीं उससे ही तो नहीं बुलावा नहीं भेजा गया। लग रहा था ना कि यार हम ही को नहीं आया क्या, लेकिन सच्चाई यह थी कि केवल 2 डिप्टी सीएम और सीएम को ही शपथ लेना था। शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्री पद की चाहत रखने वाले नेता पूरा इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब वो शपथ लेंगे। तो सवाल बनता है सर, विभागों के बंटवारे में भाजपा का दबदबा दिखाई दे रहा है, वहीं जदयू में नाराजगी भी है। नाराजगी रहेगी क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन, कैबिनेट, गृह समेत 29 विभाग अपने पास रखे हैं।
जेडीयू को गृह मंत्रालय नहीं दिया गया है, वो मांग रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय मांग रहा था, जेडीयू नहीं मिला है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को 10 और विजेंद्र यादव को 8 विभाग मिले हैं। जेडीयू के सीएम थे तो कई हाई प्रोफाइल विभाग बीजेपी के पास थे। अब जब बीजेपी के सीएम हैं तब भी वो विभाग, हाई प्रोफाइल विभाग बीजेपी के पास ही हैं, बीजेपी ने अपने ही पास रखा है। नई सरकार में बीजेपी फुल पावर में है और पार्टी सूत्रों के अनुसार जेडीयू में नाराजगी है। पहला ये है कि नीतीश के दिल्ली जाने का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि मंत्री पद की प्रतीक्षा ने उनके दर्द को ज़्यादा बढ़ा दिया है। नहीं, वहीं सर सवाल ये भी है कि जदयू से कौन कौन मंत्री बनेंगे? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी मंत्रियों की लिस्ट में बड़े बदलाव नहीं करने जा रही है। नीतीश कैबिनेट में जो नेता मंत्री थे उन्हें एक बार फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो 8 में से 2 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शेष 6 मंत्री का बनना बाकी है। फुल स्ट्रेंथ वाली कैबिनेट में जेडीयू से 15 मंत्री शामिल किए जाएंगे। जेडीयू से 2 नए नाम सामने आए हैं, एक विनय चौधरी का जो दरभंगा जिले से आते हैं, दूसरी शीला मंडल का, वो भी मिथिलांचल से ही आती है। तो जेडीयू को 2 मंत्री इस वजह से बाहर भी हो सकते हैं कैबिनेट के, या फिर कैबिनेट में फुल कोटा हो सकता है जेडीयू का, तो और नए लोगों को जगह भी मिल सकती है, पुराने भी सभी बचे रह सकते हैं। तो अब तो पता चलेगा जब लिस्ट आएगी। तो आपने कैबिनेट पे पूरा डिबेट सुना, आप क्या सोचते हैं इस पे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।